देखिए, आज हम लोग जानेंगे गंगा कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है कि गंगा बनती है। सबसे पहले क्या होता है कि ग्लेशियर जब पिघलता है, पिघलने के बाद वो नदी का निर्माण करता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि तो नदी कहाँ से निकलती है। सबसे पहले संतोपद से, बद्रीनाथ के संतोपद एक जगह का नाम है, वहाँ से विष्णु गंगा निकलती है और इधर से धौली गंगा निकलती है। और जिस वो पॉइंट पे आकर के जहाँ पे मिलती है ग्लेशियर के पिघलने से, जिस पॉइंट पे जो नदी आकर के मिलती है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं प्रयाग। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? प्रयाग बोलते हैं। प्रयाग का मतलब होता है संगम, जहाँ पे नदियाँ आकर के क्या होती है, मिलती हैं, आपस में मिलती हैं। और जियोग्राफी के अनुसार, जियोग्राफी का ये रूल होता है कि अगर दो नदी दोनों साइड से चल रही है और उसमें दोनों की गहराई अगर बराबर है, तो दोनों की गहराई बराबर है, तो वहाँ से उसका नाम क्या होगा? चेंज हो जाएगा, वहाँ से वो अलग नाम से चलेगी। तो यहाँ से विष्णु गंगा निकली संतोपद से, बद्रीनाथ से, और इधर से धौली गंगा निकली, जहाँ पे मिली उस पॉइंट को हम लोग प्रयाग बोलते हैं। और फिर दोनों की गहराई बराबर होने के कारण एक अलग नाम से उस नदी को आगे बढ़ा दिया जाता है। और फिर जिस नाम से अलग बढ़ाया जाता है, उस नदी का नाम पड़ जाता है क्या? अलकनंदा। ये जो ग्रीन वाले कलर से दिए हुए हैं, ये अलकनंदा नदी है। अलकनंदा फिर आगे बढ़ी, अलकनंदा कुछ दूर बढ़ती है तो वहाँ पे एक नंदाकिनी नदी आकर के फिर मिलती है। नंदाकिनी नदी जहाँ पे आकर के मिलती है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं नंद प्रयाग। उस पॉइंट को हम लोग नंद प्रयाग बोलते हैं, जहाँ पे नंदाकिनी आकर के मिलती है। लेकिन फिर जियोग्राफी ये कहता है कि अगर अलकनंदा की गहराई और नंदाकिनी नदी की गहराई बराबर होगा, तो फिर यहाँ से नाम क्या होगा? चेंज हो जाएगा। अगर बराबर नाम नहीं, मतलब गहराई बराबर नहीं होगा, गहराई बराबर नहीं होगा, तो उसी नदी के नाम से वो नदी आगे बढ़ेगी जिसकी गहराई क्या? ज़्यादा होगी। तो नंदाकिनी नदी आकर के यहाँ पे मिल जाती है, लेकिन अलकनंदा नदी की गहराई ज़्यादा होने के कारण क्या होता है कि फिर वो अलकनंदा के नाम से आगे बढ़ती है। यहाँ देखेंगे जो भी ग्रीन वाला चीज़ दिखाई दे रहा है ना, ग्रीन वाला, ये क्या है? अलकनंदा नदी है। अब फिर कुछ दूर चलने के बाद वहाँ पे आती है एक पिंडार नदी। पिंडार नदी आकर के मिलती है, तो पिंडार नदी जिस पॉइंट पे आकर के मिलती है उसको बोलते हैं हम लोग कर्णप्रयाग। लेकिन फिर पिंडार नदी की गहराई और अलकनंदा की गहराई में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। पिंडार की गहराई अलकनंदा से कम है, जिसकी वजह से फिर अलकनंदा के नाम से ही वो नदी क्या होती है? आगे बढ़ती है। उसके बाद कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद इधर से केदारनाथ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी आकर के जिस पॉइंट पे मिलती है, जिस मिडल चीज पे मिलती है नदी से, अलकनंदा से, उस संगम को, उस प्रयाग को हम लोग बोलते हैं रुद्र प्रयाग। जहाँ पे अलकनंदा और मंदाकिनी आकर के मिलती है, उसको हम लोग बोलते हैं रुद्र प्रयाग। ठीक है, अब आगे देखिए। अब फिर यहाँ पे क्या होता है कि मंदाकिनी और अलकनंदा की गहराई में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, जिसकी वजह से वो अलकनंदा के नाम से फिर से आगे बढ़ती है, क्योंकि मंदाकिनी नदी की गहराई अलकनंदा से कम है। फिर अलकनंदा के नाम से आगे बढ़ी। अलकनंदा के नाम से आगे बढ़ने के बाद काशी, उत्तर काशी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी। भागीरथी उत्तर काशी से निकलती है और जाकर के जिस पॉइंट पे मिलती है, जहाँ पे मिलती है, उस मिलन स्थल को हम लोग क्या बोलते हैं? देवप्रयाग। देवप्रयाग अगर कहा है कि देवप्रयाग में कौन कौन सी नदियाँ आकर के मिलती हैं, तो आंसर होगा इसका कि अलकनंदा और भागीरथी जहाँ पे मिलती हैं, उस मिलन स्थल को हम लोग बोलते हैं देवप्रयाग। अब यहाँ पे क्या होता है कि अलकनंदा और भागीरथी का जो गहराई है, वो दोनों आपस में क्या है? बराबर है। जियोग्राफी के अनुसार, जियोग्राफी का यही रूल होता है भूगोल का, कि अगर दोनों नदियों का गहराई बराबर होगा तो वहाँ से उसका नाम चेंज कर दिया जाएगा और वहाँ से वो दूसरे नाम से आगे बढ़ेंगी। तो जहाँ से मिलती है अलकनंदा और भागीरथी, जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं, दोनों का गहराई बराबर होने के कारण वो अलग नाम से आगे बढ़ती है, जिसको हम लोग बोलते हैं गंगा नदी। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि गंगा नदी बनती है कि गंगा नदी निकलती है।
गंगा नदी एक पूरा ड्रेनेज सिस्टम है, नदियों का पूरा ड्रेनेज सिस्टम है। कहा जाए कि एक नदी मिलकर के गंगा नदी का तैयार नहीं करती कि किसी गंगोत्री से निकली गंगा नदी तैयार हो गई, और यही गंगा नदी आगे चल करके ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है तो पद्मा नदी का निर्माण करती है, बाद में जाकर के ये बंगाल की खाड़ी में क्या होती है, मिल जाती है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, सबसे पहले संतोपद से गंगा निकलती है, विष्णु गंगा, और इधर से धौली गंगा जहाँ पे मिलती है, जिस जो मिलन स्थल होता है उसको बोलते हैं प्रयाग, ठीक है। और जियोग्राफी का ये रूल होता है कि अगर कोई नदी, दो नदी आपस में चल रही है और दोनों की गहराई क्या है, बराबर है, तो उस दोनों की गहराई अगर बराबर है तो वो एक नए नाम से आगे बढ़ती है। कोई भी नाम नए नाम से नया नाम दे दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे अलकनंदा के नाम से आगे बढ़ी, ठीक है। अलकनंदा में एक नंदाकिनी नदी आकर मिली, फिर नंदाकिनी का और अलकनंदा का गहराई में थोड़ा सा डिफरेंस हुआ, और डिफरेंस होने के बाद अलकनंदा की गहराई ज़्यादा होने के कारण फिर अलकनंदा के नाम से आगे बढ़ी। फिर इसमें एक पिंडार नदी आकर के मिलती है, तो पिंडार की भी गहराई अलकनंदा से काफ़ी कम है, तो उसकी वजह से अलकनंदा नाम से फिर आगे बढ़ती है। तो वहाँ पे केदारनाथ से जो नदी निकलती है जिसका नाम है मंदाकिनी, तो मंदाकिनी आकर के अलकनंदा से मिलती है, लेकिन मंदाकिनी का भी क्या है, गहराई अलकनंदा से कम होने के कारण वो अलकनंदा के नाम से फिर आगे बढ़ती है। और उत्तर काशी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी। भागीरथी और अलकनंदा जिस पॉइंट पे मिलती हैं उसको हम लोग बोलते हैं देवप्रयाग, और यहाँ पे दोनों नदियों का गहराई क्या है, बराबर हो जाता है, जिसकी वजह से उसको अलग नाम देना पड़ता है जियोग्राफी के अनुसार, कि उस नदी को क्या करना पड़ेगा, अलग नाम देना पड़ेगा। और उसी नदी को अलकनंदा और भागीरथी जहाँ पे मिलती हैं और उसके बाद जब से आगे बढ़ती हैं उसी को हम लोग बोलते हैं गंगा नदी। तो आप आसानी से समझ गए होंगे कि गंगा नदी बनती नहीं है, ये गंगोत्री से नहीं निकलती नहीं है, मतलब ये बनती है, गंगा नदी बनती है। एक टोटल चीज़ें हैं जो ड्रेनेज सिस्टम है एक नदियों का, गंगा नदी का। चलिए बाद में मिलते हैं फिर।